धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जमाना था कि लोग जो कहते थे वो करते भी थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुनी जरूर होगी कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर एक डॉक्टर के पास गई। कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा ये बेटा ज़्यादा गुड़ खाता है, काफ़ी समझाने पर भी बाज नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, इसे कल लेके आना, जब इसका इलाज करेंगे। अगले दिन जब वो माँ अपने बच्चे को लेके गई तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटा, ज़्यादा गुड़ खाना नुकसानदेह होता है, उससे ज़्यादा फायदे नहीं होते हैं। इस पर माँ ने कहा कि बात तो कल भी आप बता सकते थे। डॉक्टर ने कहा कैसे बता देता, कल तक मैं भी ज़्यादा गुड़ खाता था। पहले मैं तो अपने आप को रोकूं, तभी तो इस बच्चे को कुछ समझा पाऊंगा, बता पाऊंगा। तो पहले के लोग इस तरीके के थे, लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो खुद ड्रग्स रोकने की जिम्मेदारी लिए घूम रहा है, अधिकारी बना घूम रहा है एनसीबी का, वही नशे के अड्डे चला रहा है। जी हां, वही नशे के अड्डे चला रहा है। मैं बात कर रहा हूं समीर वानखेड़े की। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा दावा किया है कि समीर वानखेड़े खुद एक नशे का अड्डा चलाता है। तो किस तरह का वो नशे का अड्डा है वो आपके सामने बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी आगे रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ हाइलाइट्स हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए। जैसे कल से एक खबर आपके सामने गुजर रही होगी कि आर्यन खान की जो हाई कोर्ट से बेल हुई है 28 तारीख को, आप जानते ही हैं बेल हो गई थी 28 अक्टूबर को। उसके बाद बाहर आते आते भी 30 तारीख लग गई थी। तो 28 तारीख को जो बेल हुई थी, जमानत मिली थी, उसका बेल ऑर्डर सामने आ गया है। उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला है। जिन व्हाट्सएप के आधार पर पुलिस एक कहानी रचने बसने की कोशिश कर रही है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एनसीबी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में उसने किडनैप करके उगाही के लिए आर्यन खान को इस पूरे मामले में फंसाया है। बेल ऑर्डर सामने आने के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट किया है और कहा कि उनके आरोप आज पूरी तरह सही साबित हो गए हैं कि आर्यन खान को किडनैप किया गया था और उगाही के लिए, यानी कि 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान से वसूलने के लिए पूरा परपंच षड्यंत्र रचा गया था। वरना अगर सही मायने में एनसीबी ने कार्रवाई की होती तो वहां पे काशिफ खान भी था, वहां पे वाइट दुबई भी था, जो ये तमाम लोग बड़े ड्रग पैडलर माने जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अरबाज शेख मर्चेंट और इसके अलावा मुनमुन धनेजा समेत 8 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया और जो भाजपा वाले थे, इनका आरोप है कि वहां से उनको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा एक अपडेट आपके सामने और रखें तो इनकी बेटी है नीलोफर मलिक, इन्होंने बाकायदा एक शादी का कार्ड जारी कर दिया और ये शादी का कार्ड है समीर दाऊद का। समीर दाऊद जब तक अपने आप को मुसलमान बनाया हुआ था, उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी जो पेशे से डॉक्टर थी। बाद में उससे इसका तलाक हो गया था। लगातार इस तरीके के खुलासे नवाब मलिक तो कर ही रहे थे, अब उनकी बेटी भी सामने आ गई है। तो उसने शादी का कार्ड जारी कर दिया है, जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि समीर ज्ञानदेव वानखेड़े असल में समीर दाऊद वानखेड़े है। इन्होंने इस तरीके की जो है बात की है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी जो है मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और ये जो परिवार है वानखेड़े का, ये बैकफुट पे चला गया है और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी इस मामले में कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि अपनी वो जो भोंपूगिरी करते हैं, उसके बाप से पूछ, उसकी बहन से पूछ, उसके माँ से पूछ, भाजपाइयों से पूछ, सबूत जो सामने आ रहे हैं उनको ना वो कभी खंगालने तलाशने की कोशिश करते हैं, ना उनकी सत्यता जानने की कोशिश करते हैं। खैर जाने दीजिए, कुछ हाईलाइट्स थे, मुझे लगा इनसे आपको रूबरू कराया जाए। वो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक ने बोला है। कहा है कि जब ये नाबालिग था तब से ही इसके नाम पे एक शराब खाने का लाइसेंस है जो लगातार जारी है और आज ये सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद भी उस शराब खाने को चला रहा है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। एक मैंने आपको कागज शेयर किया है जो मुझे एक्साइज डिपार्टमेंट ने पूरा कागज दिया है। उस कागज में आप देखेंगे तो 97-98 का जो थाना डिस्ट्रिक्ट का रजिस्टर है, जिसका लाइसेंस नंबर है 875/875/97-98। एक होटल सदगुरु वाशी, इसके नाम से एक परमिट शराब खाने का इशू किया गया। जो परमिट इशू किया गया वो समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से इशू हुआ। 1997 से लेके लगातार पैसे समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से रिन्यू होता रहा और आखिरी रिन्यूअल भी हुआ है। उसके भी 4,40,000 उसके भी पैसे भरे गए, 3,17,650 रुपए। उसके बाद जो आखिरी रिन्यूअल हुआ है वो 2022 तक भी पैसे भर के रिन्यू करने का काम किया गया।
कहने का अर्थ यह है कि जब समीर दाऊद वानखेड़े, जिसकी उम्र उस समय 17 साल 10 महीने 19 दिन थे, बाप विभाग में काम करता था और एक माइनर को लाइसेंस इशू करवाने का काम किया, ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। 17 साल 10 महीने और 19 दिन मैंने आपको शेयर किया है ग्रुप के अंदर। 18 साल से कम की उम्र में कोई लाइसेंस दिया नहीं जा सकता। माइनर को लाइसेंस दिया गया और माइनर के नाम पे सदगुरु बार एंड रेस्टो आज भी वाशी में चल रहा है। 97 से लेके आज लगभग 26 साल 25 साल होने आ रहे हैं, 24-25 साल। कोई साल ऐसा नहीं कि वो लाइसेंस सस्पेंड हुआ हो, कोई समय ऐसा नहीं कि वो बिजनेस कंडक्ट नहीं होता हो, और उन्होंने फर्जीवाड़ा करके लाइसेंस बनाया। आज तक वो शराब खाना समीर ज्ञानदेव वानखेड़े उर्फ समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से चल रहा है। आपको हम बता दें कि 2017 में समीर वानखेड़े ने अपनी संपत्ति जाहिर की है, जिसका मैंने आपको 17 का भी स्टेटस दिया है। 3 नंबर आप देखेंगे तो उसमें वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र थाने नवी मुंबई में सदगुरु ट्रक टर्मिनस मिसेस सदगुरु ट्रक टर्मिनस बिल्डिंग नवी मुंबई होटल 1995 की कीमत 1 करोड़, और वो ज्वाइंट है उनके फादर और मदर का। उनकी मां के जरिए उनको संपत्ति मिली है और सालाना 2,40,000 रुपये किराया आ रहा है। फिर उन्होंने 2020 में भी यही डीओपीटी को या उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को जानकारी दी कि महाराष्ट्र थाने नवी मुंबई मिसेस सदगुरु ट्रक अदर होटल एरिया 1600 स्क्वायर फीट 1995 कुछ लिखते हैं, कॉस्ट उसकी 1 करोड़ रुपए। ज्वाइंट है डीके वानखेड़े फादर, ज्वाइंट ओन्ड बाय फादर आफ्टर डेथ ऑफ मदर। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उनकी मां के जरिए उनको मिली है और जिसको 2,40,000 रुपया सालाना किराया आ रहा है। साथियों, फर्जीवाड़ा है। माइनर होते हुए लाइसेंस लिया गया। लगभग 23-24 साल तक कारोबार चल रहा है समीर वानखेड़े के नाम से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, उन सभी को सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। नौकरी लेते हुए भी उन्होंने ये जानकारी छुपाई। 2017 तक जानकारी छुपाई। 17 का बाद जो जानकारी दी वो भी झूठी जानकारी दी कि किराए आ रहा है। सही मानों में एक शराब खाना वो चलाने का काम कर रहे हैं। जो सर्विस कंडक्ट रूल है उसके तहत कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी नौकरी करते हुए कारोबार नहीं कर सकता। और जिस तरह से सारी चीजें हुई है, ये फर्जीवाड़ा, कम उम्र में लाइसेंस बाप ने इशू कर देना, शराब खाना चलते रहे और कहा जाए कि किराए पे लगा हुआ है। हमें लगता है इन्होंने जानकारी सप्रेस की जानबूझ के, और क्लियर कट कंडक्ट रूल जो बने हुए हैं केंद्र सरकार के, उसके तहत इन्हें नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। हम 3-4 दिन बाद डीओपीटीए को इसकी कंप्लेंट करेंगे, कमिश्नर डायरेक्ट टैक्सेस के जो इंचार्ज है उनको करेंगे, विजिलेंस विभाग को करेंगे। 3 तरह का शिकंजा समीर दाऊद वानखेड़े पे कसा हुआ है। पहला शिकंजा है उगाई का आर्यन खान के केस में 25 करोड़ की मांग, कंसेशन रेट में 18 करोड़, उसमें इनका सहभाग है। दूसरा, फर्जीवाड़ा करके फर्जी सर्टिफिकेट बना के दलित के हक को छीनने का, उसकी कंप्लेंट है, वो जांच शुरू हो गई। और तीसरा, शराब खाना चलाना। बाप ने माइनर को लाइसेंस दिलाया और शराब खाना चलाते हुए भी जानकारी छुपाए रखी। सरकार के किसी भी अथॉरिटी को जानकारी नहीं दी। सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ है। कंप्लेंट करेंगे, तीनों शिकंजे में नौकरी जाएगी। और ये फर्जी लोग हैं, शुरू से फर्जीवाड़ा करते आए। नाम बदलने में फर्जीवाड़ा, लाइसेंस लेने में फर्जीवाड़ा, नौकरी लेने में फर्जीवाड़ा, जात सर्टिफिकेट बनाने में फर्जीवाड़ा, सारे फर्जीवाड़े सामने आए हैं। जो हमने पहले कहा था कि नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे, हम अपने बयान पे कायम हैं।
परसू करेंगे सारे विषय को और निश्चित रूप से इनकी नौकरी और उसके बाद उन्हें शिक्षा होगी। इस कहानी में आपको एक चीज और समझ में आई होगी। उन्होंने कहा कि ये पूरा 18 साल का भी नहीं था, फिर भी इसके नाम से शराब खाने का लाइसेंस जारी कर दिया, क्योंकि इसका अब्बा यानी कि दाऊद जो है वानखेड़े, वो आबकारी विभाग, हम जानते हैं ना दारू वाला विभाग जो होता है वो आबकारी विभाग होता है, उसमें तैनात था और लगातार ये रिन्यूअल भी होते आ रहा है। 2017 के बाद ये बता रहा है कि इसने उसको ठेके पे चला रखा है, यानी कि किराए पे चला रखा। भाई मेरे नाम से कोई लाइसेंस है, अब मैं सरकारी नौकरी में आ गया हूँ तो मैं उस को जो है ठेके पे चला सकता हूँ, किराए पे चला सकता हूँ, इस तरीके की बात वो कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इतने तमाम लगातार खुलासे हो रहे हैं। पहली बार मैं आपको सच बताऊं, 15-17 साल के पत्रकारिता के जीवन में हमने देखा कि किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं इसके खिलाफ। मुंबई पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है इसके खिलाफ, एनसीबी की विजिलेंस जांच कर रही है इसके खिलाफ, लेकिन अभी भी ये सीट पर बना हुआ है। ये सीट पर बना हुआ है या इसको सीट पर बनाए रखा गया है, ये भी एक सवाल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे क्लियर हो रहा है बहुत कुछ कि ये किस तरीके से मुसलमान से हिंदू बना, हिंदू से मुसलमान, इसका अब्बा जो है वो कैसे बन गया था। परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक ने तमाम स्कूल के वो सर्टिफिकेट जारी किए, जिसके आधार पे क्लियर हो गया कि ये हिंदू से मुसलमान कैसे बना। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।